अब बात करते हैं बाजार की। होली से पहले बाजार में तेजी रही। परंपरा को बढ़ाते हुए बाजार लगातार इस साल भी होली से पहले बढ़त पर आज बंद हुआ। आज सेंसेक्स निफ्टी में 0.5% से ज्यादा की बढ़त रही। आईटी, एनर्जी, पीएसयू शेयरों में होली की धूम रही, मगर रियलिटी, पीएसयू, बैंक इंडेक्स आज दबाव के साथ बंद हुए। आइए जानते हैं बाजार का हाल हमारे सहयोगी सुमित से। सुमित, सबसे पहले तो बताइए कि होली के दिन बाजार का मूड कैसा रहा? देखिए, बढ़िया तेजी जो शुक्रवार को भारतीय बाजारों ने शुरुआत की थी वो आज भी बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि लास्ट आवर तक आते तो थोड़ी तेजी फिजल आउट जरूर हुई, लेकिन जो मिड कैप की खरीदारी है, स्मॉल कैप की खरीदारी है, वो बनी रही। पीएसयू बैंकिंग बास्केट थोड़ा सा बैकफुट पे गया और बैंकिंग की तेजी भी जो शुरुआती थी वो थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खरीदारी का मूड बना रहा। रियल स्टेट में थोड़ी बिकवाली रही। आईटी जोरदार तेजी 1.5-2% के आसपास का उछाल वहां देखने को मिला और मेजरली ज्यादातर सभी हैवी वेट पार्टिसिपेट कर रहे थे। कैश मार्केट की स्टॉक्स में बाइंग थी और करीब 1800 शेयर एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से ऐसे थे जो कि क्लोजिंग तक आते आते भी हरे निशाने बंद होने में कामयाब रहे। जी, इसके अलावा रंगों के हिसाब से भी समझेंगे आज बाजार के मूड को। सुमित, बताइए हाइलाइट्स अगर देखें बाजार के और सेक्टर्स के हिसाब से तो कैसे रहे? देखिए, अगर इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक देखी जाए, निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की है तो अदानी समूह ये लगातार पांचवा दिन है, पांचवा सत्र है, जबकि इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अदानी इंटरप्राइज का नाम आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज के टॉप गेनर्स में ये भी शुमार रहा। फिर टाटा मोटर्स, एक अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिली है। ओएनजीसी, एनटीपीसी, 2 पीएसयू कंपनीज यहाँ पर अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी लूजर्स में आपको ब्रिटानिया का नाम शुमार दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर ब्रोकरेज हाउस के डाउनग्रेड और उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, यानी कि पूरे मेटल स्पेस के अंदर थोड़ा सा प्रेशर लास्ट आवर में बनता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पतंजलि, अदानी विल्मर, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर एक अच्छा तेजी का रुझान रहा। मिड कैप लूजर्स में लोधा, क्रिस्टल, जी एंटरटेनमेंट और डालमिया भारत जैसी कुछ कंपनियां थी जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ ही साथ आज आईटी में लीड कर रहा था एम्फेसिस। इनफैक्ट मिड कैप आईटी में जोर था तो एम्फेसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि आज खरीदारी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कल बाजार बंद है तो अब देखना होगा कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स में किस तरह का एक रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। तो बाजार के कुछ ऐसे रंग और बाजार के रंग निराले हैं। कहीं हरा रंग है तो कहीं लाली है। पिछली होली से इस होली तक कैसी है बाजार की चाल, ये बता रहे हैं यतिन मोता। तो होली के रंग में डूबा है मार्केट और बात करें तो कोई स्टॉक्स हरे निशान में, कोई स्टॉक्स लाल निशान में। देखते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा हरा रंग दिखा। इंडिसेस से बात करते हैं जहां आपको दिखेगा कि निफ्टी और सेंसेक्स कोई कमाल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन रिटर्न 2 से 3% पॉजिटिव है। हालांकि मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो काफी जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला है। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप इंडेक्स 6% ऊपर है, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखेगा, 9% नीचे। गेनर्स की बात करते हैं तो एफएमसीजी स्टॉक्स का दबदबा रहा। आईटीसी और ब्रिटानिया टॉप गेनर्स आपको बनते हुए नजर पड़े पिछले 12 महीनों में। और अगर हम आईटीसी की बात करें तो 57% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने आपको कमा के दिया है पिछली होली के मुकाबले। ब्रिटानिया 30% ऊपर है आइशर के साथ। और आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करें तो बैंकिंग में ये दोनों स्टॉक्स का जबरदस्त दबदबा रहा, 20% के ऊपर के रिटर्न्स यहां देखने को मिले। मिड कैप एंड ऑफ द मार्केट की बात करें तो यहां मजगांव डॉक, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई, करूर वैश्य बैंक, इन सब स्टॉक्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिले। पैसा 2-3 गुना हो गया आपको देखते देखते। फिनोलेक्स केबल और एजिस लॉजिस्टिक्स ये दूसरे स्टॉक्स हैं जहां बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको 90 से 100% का पिछली होली के मुकाबले मिला। ऑब्वियसली गेनर्स हैं तो लूजर्स भी हैं। तो यहां आपको दिखेगा दीवीज लेबोरेटरीज थोड़ा बहुत क्वार्टरली रिजल्ट में खराब प्रदर्शन के चलते स्टॉक 40% नीचे है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में से टेक महिंद्रा और विप्रो वर्स्ट परफॉर्मर्स है, लगभग 30 से 35% का नेगेटिव रिटर्न है। इसके अलावा हिंडाल्को और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी आपको नेगेटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। बात करते हैं अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स की, क्योंकि ये ग्रुप फोकस में है। पिछली होली के मुकाबले देखिए किस तरीके का नुकसान आपको अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन के स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है, लगभग 65% का डिक्लाइन। और अदानी टोटल गैस और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स में भी आपको डिक्लाइन दिखा, खास करके अदानी टोटल गैस 50% नीचे दिखेगा। हालांकि गेनिंग लिस्ट में भी, गेनिंग बास्केट में भी काफी सारे अदानी स्टॉक्स हैं, जैसे कि अदानी पावर, अंबुजा सीमेंट, अदानी एंटरप्राइज और अदानी विल्मार। अंबुजा सीमेंट अगर आप देखें तो 30% का जबरदस्त रिटर्न इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। इसके बाद बात करेंगे नए आईपीओस की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मार लगी है यहाँ।
इनफैक्ट अगर हम बात करें होली से होली तक तो ग्लैंड फार्मा जो रीसेंट लिस्टिंग्स हैं उनकी बात हो रही है 60% नीचे है। नायका, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, डिलीवरी, जोमेटो, इन सभी स्टॉक्स में आपने 35 से 40% का डिक्लाइन देखा है। तो कहीं ना कहीं जो नए आईपीओ हैं पिछली होली के मुकाबले गहरे लाल निशान में आपको बंद होते हुए नजर पड़े।